नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेमोक्रेसी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। आज बात करेंगे दोस्तों, बीते कई दिनों से, कई महीनों से कोरोना की स्थिति को लेकर बात करेंगे। आज बिहार में क्या स्थिति है और पूरे देश में क्या स्थिति है, और पूरे देश को छोड़कर आगे बढ़ेंगे पूरे विश्व में क्या कोरोना की स्थिति है अभी। तो बात कर ले हम पहले बिहार में। तो बिहार एक ऐसा अभी स्टेट है जहाँ पर न तो वैक्सीन है और न ही सही उचित व्यवस्था है, न पीपीई किट मिल रहा है। यदि आप अपनों को कोरोना से संक्रमित आपके कोई यदि हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप उसको आखिरी बार देख रहे हैं, और वो जब हॉस्पिटल चले जा रहे हैं तो वहाँ से लौट कर आएंगे वापस कि नहीं आएंगे, उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप। वो लास्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि पीपीई किट में ही वापस आए, डेथ हो जाती है दोस्तों। कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आपको कोरोना ने 1 साल दिया, आपने यहाँ पर क्या किया बिहार में? न तो आपने टेम्प्रोरी हॉस्पिटल बनाया, न आपने बेड बढ़ाए हॉस्पिटल में। तो आपने किया क्या? बस आपने किया एक चुनाव किया 2020 में। बिहार में 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था वही हुआ, और उसके बाद फिर से धीरे धीरे कोरोना का नंबर इंक्रीज़ होता चला गया बिहार में। और आज पूरे देश में मान ले तो सबसे कम वैक्सीन बिहार में ही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कि सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव का जो बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव इन वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपने तो ये तो घोषणा कर दिया है कि लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव इन द वर्ल्ड। बट आपके पास ना तो वैक्सीन है ज़्यादा, और आप घोषणा कर दिए, ना आपके पास व्यवस्था है, ना आपके पास वैसा हेल्थ वर्कर है जो एक सही उचित ढंग से वैक्सीन दे सके आदमियों को। और आप बस देश का नाम विश्व पटल पर हंसाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको अभी 1 साल मिला मोदी जी, आपने क्या किया? आपसे भी पूछना चाहता हूँ। आपने कुछ नहीं किया। आपने न तो 1 साल में आपने कोई हॉस्पिटल तैयार करवाया देश के अंदर, और आप बस दूसरे राज्यों को कोसते रह गए। अपने विपक्षी पार्टी के राज्यों को, जैसे दिल्ली में आम आदमी की सरकार है तो आप अरविंद केजरीवाल को कोसने में रह गए, आप पंजाब में कोसने में रह गए, आप केरल में कोसने में रह गए। लेकिन आप देख लीजिए जाकर केरल की क्या स्थिति है। पूरे देश में बेहतर स्थिति में है अभी केरल। तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ बिहार हो या अदर राज्य हो, यूपी हो, बंगाल हो। अब बंगाल में देख लीजिए, अभी चुनाव जस्ट संपन्न हुए हैं और वहाँ पर धीरे धीरे कोरोना के मरीज आने शुरू हो गए हैं। तो आप क्या किए हैं? तो मोदी जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप बंगाल में तो जाकर वहाँ भाषण दे रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इतने भीड़ इकट्ठा हुए हो, आप लोग एक नए परिवर्तन की ओर मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप तो वहाँ चुनाव हार गए, और अगले ही दिन उसी शाम में जाकर दिल्ली में आप बोल रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो। तो इसका क्या मतलब है मोदी जी? आप खुद ही अपने बात पे नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो दूसरे को आप क्या? आप देश के प्रधान हुए, और आप देश का जब प्रधान व्यक्ति ही ऐसा करेगा तो आप देश के जनता से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इसीलिए दोस्तों, आज देख लीजिए आप, देश में जितने भी राज्य हैं उसमें ना तो सही पर्याप्त वैक्सीन है जो कि आम आदमी लगा सके वहाँ पे वैक्सीन, और ना ही वैक्सीन को देने के लिए आपको पर्याप्त वहाँ पर हेल्थ वर्कर मिलेंगे। तो हम इससे क्या समझें? आपको 1 साल मिला था मोदी जी। आप 1 साल में चाहते तो कई सैकड़ों अस्पतालें खड़ा कर सकते थे, टेम्प्रोरी अस्पताल खड़ा कर सकते थे, हॉस्पिटल खड़ा कर सकते थे, और जितने भी आपको देश में 5th ईयर के स्टूडेंट हैं मेडिकल के, आप उसको कार्य में लगा सकते थे, कोरोना के उन्मूलन के कार्य में लगा सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बस चुनाव की रैलियाँ करते रह गए और देश कहीं पीछे गर्क में चले गया है। इसीलिए आज मैं मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी संभलिए। आप नहीं अभी संभलिएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विश्व में थू-थू हो जाए। ऐसे तो हो ही रहा है, कहीं और न थू-थू हो जाए कि हमारे देश के लोग मरते रहें और आप यूं ही चुनाव करते रहें। तो देश का हालत अभी बद से बदतर हो गया है। मोदी जी, इसको संभालिए, और कोई नहीं आएगा संभालने के लिए। आप प्रधान हैं देश के, और प्रधान अगला 2024 में ही बनेगा। तो इसीलिए ऐसा ना कर दीजिए कि 2024 के बाद देश संभले और कोरोना का म्यूटेंट पर म्यूटेंट आते जाए देश में, और आप हाथ धरे बैठे रह जाए। और पता चल रहा है ना कि एक म्यूटेंट से दूसरा म्यूटेंट जब कोरोना वायरस का बन रहा है तो अभी स्ट्रॉन्ग होता चला गया है म्यूटेंट।
जो नया म्यूटेंट बना है कोरोना वायरस का, वो कहीं पिछले म्यूटेंट से कहीं ताकतवर है और वो कहीं ज़्यादा जान ले रहा है हमारे देश के नागरिकों का। और वो यार देख रहे हैं तड़प रहा है दिल्ली की में आम अस्पताल में लोग, ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है। साल आपको मिले थे मोदी जी, एक साल, मैं 1917, 18 या 1920 की बात नहीं कर रहा, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020-21 की बात कर रहा हूँ। आप 100 साल पहले नहीं है जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। आज हमारा 21वीं सदी में अब हम सभी है, 5G लॉन्च होने वाला है। तो जब इतना सारा टेक्नोलॉजी है तो आप साल भर में क्यों नहीं एक मतलब व्यवस्था कायम कर सके देश के अंदर। रोना आ जाता है जब टीवी खोलते हैं, तड़पता रहता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, 4-4 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे एक सिलेंडर का रिफिलिंग नहीं हो पाता है। और दूसरा देश जब इस पर मज़ा ले रहा है, वहाँ से 1-2 टैंकर भेज देता है, वो अपने आप में खुश हो जा रहा है। क्या इस दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया था देश का। और बिहार की बात कर ले दोस्तों तो देख लीजिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। 19 लाख नौकरी देंगे, खाक देंगे 19 लाख नौकरी। आप देश राज्य तो संभाल नहीं पा रहा है, आपसे 19 लाख नौकरी देंगे। पटना में देख लीजिए दोस्तों, पर डे वहाँ पर 3000 से ज़्यादा मरीज जा रही है कोरोना की। तो क्या कर रहे हैं नीतीश जी आप। न तो आप राज्य को संभाल पा रहे हैं, और आपका यहाँ तो डबल इंजन का सरकार है। आपको तो बेहतर ढंग से यहाँ पर काम करना चाहिए था। आप तो एक समय में प्रधानमंत्री के चेहरा थे देश में, क्यों आपका चेहरा धूमिल हो चुका है अभी तक बिहार में। तो इस चीज़ को परखिए, जानिए और जनता के बीच आइए। आप यूं भवन में रहने से कोई काम नहीं चलेगा। पप्पू यादव की तरह आप बनिए, केजरीवाल की तरह बनिए, लोगों से बात विवाद कीजिए, जाकर उसका समस्या को सुनिए। आपका हेल्थ मिनिस्टर है मंगल पांडे, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। जब आता है तो मरीज़ को छोड़कर सारा डॉक्टर उसके पीछे लग जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए मतलब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो यही सब बात है दोस्तों। बड़ा वैक्सीन ड्राइव इंडिया में शुरू हो चुका है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट हुआ है 18+ एज के लिए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, नीतीश जी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फास्ट कीजिए बिहार में, यदि आप यहाँ पर महामारी को रोकना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास अस्पतालें नहीं है। हम यदि उस महामारी को रोक सकते हैं तो वैक्सीनेशन से ही रोक सकते हैं। मास्क यूज़ करना ये आप नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आपका लिटरेसी रेट उतना नहीं है, लोग को समझ में नहीं आता है उतना। नीतीश जी आप उसको बस वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।